नमस्कार दोस्तों। आज पुनः आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास एक इंटरव्यू का कॉल आया। अगली सुबह उसे इंटरव्यू देने दूसरे शहर में जाना था। समस्या ये थी कि उस लड़के के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में ढूंढा तो उसको मुश्किल से 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा समझ नहीं पा रहा था। क्या करे, दोस्तों से उधार भी ले रखी थी पहले, उसने वो भी लौटाए नहीं थे। उसने और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह उस लड़के ने हिम्मत करके एक जोड़ी जो अच्छे कपड़े थे उन्हें पहन करके अपने कागजात लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था और पूछ भी रहा था कि ये क्या किया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई मिल जाएगा, जान पहचान वाला, उससे लिफ्ट लेकर इंटरव्यू देकर चले आएंगे। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद उसे कोई जान पहचान का नहीं मिला और बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, परेशान, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आया और वापस आकर देखता है कि पास में बड़ा सा मंदिर है। सोचा ऊपर वाले से जा करके मांग लेता हूँ। लड़का पहुँचता है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है और बोलता है कि अब आप ही बचा सकते हो इस समस्या से, और बाहर आकर अपने जूते पहनता है। तभी देखता है कि बाहर एक फकीर बैठे हुए हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे हैं। फिर मंदिर की तरफ मुड़कर देखता है और बोलता है, वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हो। फकीर ये सब देखकर समझ जाता है और पूछता है, कोई परेशानी में हो? क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? तो लड़का कहता है, बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर बोलता है कि नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं दे करके जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, इसलिए दे करके जा रहा है कि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है? लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कम से कम 500 रुपये चाहिए। तो फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना मोह है, बस एक टाइम पर खाना खाता हूँ। बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, बाकी पैसा मंदिर की दान पेटी में मैं खुद जाकर के शाम में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का और पैसे ले लेता है और बोलता है, बाबा जब मेरे पास आ जाएंगे लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फकीर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा कहीं और ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है और भाग्य से उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के जब शाम में वापस अपने शहर आ रहा होता है
तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से आज ये चमत्कार हुआ है। जब वो पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहाँ सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। उनसे पूछता है कि क्या हो गया। एक बंदा कहता है, एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को हटा करके आगे पहुंचता है तो देखता है कि वही बाबा जिन्होंने उसकी मदद की थी वहीं मरे पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है कि इन्होंने आज दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है, वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी दूसरे की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पर लगाकर चला गया। लड़का समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। वो भौचक्का रह जाता है। तभी उसे भीड़ में से किसी एक और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, ये किसी काम के नहीं होते। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करेंगे तभी तो हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो। जब आपको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। आपको भी नहीं मालूम कि ऊपर वाला कब किसी को फरिश्ता बनाकर आपके पास भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो, ऊपर वाला आपकी भी मदद जरूर करेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।